भक्तों, देवी भागवत के 9वें स्कंद के 45वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय देवर्षि नारद जी नारायण ऋषि के आश्रम में आए हुए थे, तो वो नारायण ऋषि से प्रश्न करते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, कोई भी शुभ कार्य करे, हवन यज्ञ करने के बाद दक्षिणा क्यों दी जाती है? दक्षिणा का महात्म क्या है? ऐसा सुन करके नारायण ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी थी जिसका नाम था सुशीला। वह अत्यंत सुंदर थी और राधा जी की परम सखी थी। सभी कलाओं में वो निपुण थी। एक दिन वो सुशीला भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हो जाती है और राधा के सामने ही भगवान श्री कृष्ण का वो हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख करके राधा जी अत्यंत क्रोधित हो जाती, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपना कदम जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आगे बढ़ाती हैं, आगे आती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी गायब हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा देख करके सुशीला सहित सभी गोपियां डर जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को गायब हुआ देख करके सभी डर जाती हैं और राधा जी से क्षमा मांगने लगती हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। सुशीला जी भी क्षमा मांगती हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्षमा मांगती हैं और जाने लगती हैं। तो राधा जी जो थी वो क्या करती हैं कि उन्हें श्राप देते हुए, सुशीला को श्राप देते हुए कहती हैं कि आज से अगर तुम इस गौलोक में आओगी तो जल करके भस्म हो जाओगी। ऐसा उन्हें श्राप दे देती हैं और भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। उन्हें पुकारने लगती हैं, तड़पती हैं, रोने लगती हैं और पश्चाताप करती हैं कि मेरे क्रोध होने के कारण आज मेरे प्रियतम अंतर्ध्यान हो गए। और वह पश्चाताप करती हैं, रो रो करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं कि हे नाथ, हे रमण, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। रो रो करके उन्हें पुकारती हैं। इधर जो सुशीला नाम की जो गोपी थी वह वन में जाती है। वन में जाकर के लंबे समय तक वो कठोर तपस्या करती है, कठोर तप करती है, तपस्या करती है, जिससे उन्हें लक्ष्मी जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और इधर जो देवता थे, सभी देवतागण यज्ञ करते हैं तो उन्हें यज्ञ करने का फल नहीं मिल रहा था। तो सब देवता जाते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी के पास। उनके पास गए, बोले प्रभु, हम लोग यज्ञ करते हैं परंतु हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। तो सभी देवताओं की बातों को सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह भी हमारे बस का नहीं है। तो सभी देवताओं को लेकर के जाते हैं श्री हरि विष्णु जी के पास। उनके पास जाते हैं, उनसे निवेदन किए। तो श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी को कहते हैं कि कुछ देवतागण आए हैं, उन्हें हवन करने का फल नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। तो श्री हरि विष्णु जी के कहने पर माता लक्ष्मी जी अपने शरीर से एक शक्ति प्रकट करती हैं, जिसका नाम दक्षिणा रखा जाता है। भक्तों, यह दक्षिणा कौन है? ये वही सुशीला नाम की गोपी है जो माता लक्ष्मी जी की तपस्या करके, तप करके उनका सानिध्य प्राप्त की थी। अब ब्रह्मा जी यज्ञ की पूर्णता के लिए यज्ञ भगवान के साथ दक्षिणा का पाणी ग्रहण किया जाता है, उनका विवाह कर दिया जाता है। अब यज्ञ भगवान भी दक्षिणा देवी को पा करके बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और क्योंकि दक्षिणा देवी अत्यंत सुंदर थी, उन्हें पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर सुशील दक्षिणा देवी को पा करके, जैसे किसी की लड़के की शादी हो और सुंदर सुशील पत्नी मिल जाए, संस्कारवान मिल जाए, तो वह भी प्रसन्न होते हैं।
लेकिन अगर वही झगड़ालू मिल गई, लड़ाई झगड़ा करने वाली मिल गई, बात करने का संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन मिल गई, तो भैया जीवन तो नर्क हो जाता है। तो बात चल रही थी, यज्ञ भगवान दक्षिणा देवी को पाकर के बड़ा प्रसन्न है। अब वह दक्षिणा देवी को लेकर के चले जाते हैं विहार करने के लिए वन की ओर। वन की ओर चले जाते हैं, 100 वर्षों तक आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं दक्षिणा देवी के साथ। इसके बाद उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है और उस पुत्र का नाम फल रखा जाता है। यह दक्षिणा देवी के जो पुत्र फल थे, यह सभी को यज्ञ करने का, सभी को उनके कर्मों का फल प्रदान करने लगे, ये जो उनके पुत्र फल थे। तो इस तरह से यज्ञ भगवान दक्षिणा देवी और इतने श्रेष्ठ पुत्र फल को पाकर के बड़ा प्रसन्न होते हैं और सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने लगे। और देवता भी यज्ञ करते हैं और उन्हें फल प्राप्त होने लगा, तो सभी बड़ा प्रसन्न होते हैं देवतागण। और इधर नारायण ऋषि देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, किसी भी शुभ कार्य को करने वाला व्यक्ति, हवन यज्ञ करने वाला व्यक्ति को चाहिए कि वह तुरंत अपने आचार्य गण को, यानी जो हवन यज्ञ करवाता है, उसे तुरंत दक्षिणा प्रदान करना चाहिए, जिससे उसे यज्ञ करने का फल तुरंत मिल सके। लेकिन अगर थोड़ी देर हुआ, वह अपने आचार्य गण को यज्ञ हवन करने के बाद दक्षिणा नहीं देता है, अर्थात 1 घंटे बाद देता है या थोड़ी देर बाद देता है, तो उसकी दक्षिणा 2 गुनी हो जाती है। और 1 रात बीतने पर 200 गुनी हो जाती है, 1 हफ्ता बीतने पर 200 गुनी हो जाती है, और 1 महीना बीतने पर 1 लाख गुनी हो जाती है, और अगर 1 वर्ष बीत जाता है तो 3 करोड़ गुनी हो जाती है। तो उसी समय यजमान को, ये जो हवन यज्ञ करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो यजमान को उसका फल प्राप्त नहीं होता है, वह व्यर्थ हो जाता है। और कहते हैं नारायण ऋषि देवर्षि से कि मनुष्य दक्षिणा के बिना मनुष्य कोई भी कार्य करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता है। यह संपूर्ण फल जो है किसको मिल जाता है? राजा बलि को। इसलिए कोई भी कार्य करें, शुभ कार्य या हवन यज्ञ करते हैं तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो आप लोग भी हर गुरुवार को 13 तारीख को जो हवन करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितनी भी आपके पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार गुरुदेव जी को दक्षिणा चढ़ा करके ही प्रणाम करें, जिससे जो आप लोग हवन पूजन करते हैं उसका फल आपको प्राप्त हो सके। अगर आप हवन करने के बाद दक्षिणा नहीं देते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है, तो वो राजा बलि ही उठा ले जाते हैं। अगर हवन करने का फल चाहिए तो दक्षिणा चढ़ा करके ही प्रणाम करना चाहिए।